कल हम लोग जरासंध वध की कथा सुने और श्री भगवान के द्वारा जरासंध के कारागृह में आबद्ध राजाओं के उद्धार की कथा सुने। जरासंध 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ी की घाटी में एक किला के भीतर बंद कर दिया था। जब भगवान उन राजाओं के पास गए और उन्हें उस कैद से बाहर निकाले तो उस समय उनका शरीर अत्यंत दुबला पतला हो रहा था। शरीर के वस्त्र भी मैले कुचैले हो रहे थे। बेचारे इतने सूख गए थे कि एक एक अंग ढीला पड़ गया था। जब वे लोग परम सुंदर श्री भगवान का दर्शन किए, सांवला सलोना सुंदर शरीर पर पीले रंग का रेशमी पीताम्बर फहरा रहा था। जब श्री भगवान का दर्शन किए तो उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किए। श्री भगवान के दर्शन से उन राजाओं को इतना आनंद हुआ कि कैद में रहने का क्लेश बिल्कुल जाता रहा। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान के चरणों में स्तुति करने लगे, बार बार प्रणाम करते थे और कृतज्ञता ज्ञापन करने लगे। राजा लोग बोलते हैं, नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराव्यय प्रपन्नान पाहि नः कृष्ण निर्वीणान घोर संस्कृते। शरणागतों के सारे दुख और भय को हर लेने वाले देव देवेश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके इससे उब चुके हैं और आपके शरण में आए हैं। हे प्रभु, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। वयम पुरा श्री मदनष्ट दृष्टयो जिगीषयास्या इतरे तरस्पृधः घ्रन्तः प्रजास्वा अति निर्घृणा प्रभो मृत्युम परस्वा बिगड़ैय दुर्मदा। हे भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ किया करते थे और अपनी ही प्रजा का नाश करते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने अधिक मतवाले हो रहे थे कि आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं, इस बात के भी हमें परवाह नहीं थी। हे नाथ, आप हम पर कृपा कीजिए, अपने शरण में आश्रय दीजिए। हे प्रभु, आप हम पर कृपा करके यह उपाय बतलाइए जिससे आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी न हो, सदा सर्वदा आपकी स्मृति बनी रहे। तन्नः समादिशोपायम जेन ते चरणाब्जयो स्मृतिर्यथा न विरमेद यपि संसारतामिह। हे प्रभु, आपके चरणों की स्मृति सदा बनी रहे, कभी हम भूल न पावें, चाहे हम इस संसार में किसी भी जोनि में जाएं, लेकिन हे प्रभु, आपकी विस्मृति न हो, आपकी स्मृति बनी रहे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रणाम करने वाले के क्लेश को नाश करने वाले श्री कृष्ण, वासुदेव, हरि, परमात्मा एवं गोविंद, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार राजा लोग भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। तो भगवान उनके स्तुति से प्रसन्न होकर बोलते हैं कि हे नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से तुम लोगों की निश्चय सुदृढ़ होगी, हमारे चरणों में सुदृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। हे नरपतियों, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वह सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से चूर होकर लोग कितने उशिंखर और मतवाले हो जाते हैं। हाय हाय, नहुष, बेन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों राजा, देवता, दैत्य श्रीमद के कारण अपने स्थान से, पद से च्युत हो गए। तो देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रहकर उदासीन रहो, अपने आप में रमण करो और भजन तथा आश्रम के योग व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। भगवान उपदेश के साथ साथ आशीर्वाद भी दे रहे हैं। इसके बाद उन राजाओं के शारीरिक सफाई के लिए बहुत से सेवकों को लगाया गया
और जरासंध के पुत्र सहदेव ने उन लोगों को राजोचित वस्त्र आभूषण दिए, माला चंदन आदि पहनाए, खूब सम्मान किए। श्री भगवान के निर्देश से सहदेव उन लोगों को बहुत सत्कार किए, उत्तम पदार्थों का भोजन कराए, विविध प्रकार के राजोचित भोग दिए। इस प्रकार उन राजाओं को आदर के साथ सम्मान पूर्वक विदा किया गया। फिर श्री भगवान भीमसेन और अर्जुन के साथ जरासंध नंदन सहदेव से सम्मानित होकर इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान किए। इन विजयी वीरों ने इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए, जिससे इंद्रप्रस्थ की जनता अत्यंत प्रसन्न हो गई। संग ध्वनि को सुनकर सभी लोग खिल गए, समझ गए जरासंध मारा गया। महाराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। अब राजसूय यज्ञ का संकल्प पूरा हो गया, इस प्रकार की अनुभूति करने लगे। फिर भीमसेन, अर्जुन और श्री भगवान महाराज युधिष्ठिर के चरणों की वंदना किए और किस प्रकार जरासंध मारा गया यह सब सुनाए। महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के इस परम अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए। उनके नेत्रों में आनंद की आंसू टपकने लगी और वे उनसे कुछ कह न सके। कुछ देर के लिए मौन हो गए। हृदय में बहुत प्रसन्नता थी। अत्यंत प्रसन्न भाव में भरे हुए महाराज युधिष्ठिर कुछ देर के बाद कहे कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सब आपकी आज्ञा प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं और यदि आज्ञा मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उसको सिरोधार्य करते हैं। हे अनंत, हम अत्यंत दीन लाचार हैं, लेकिन अपने को नरपति और भूपति मानते हैं। इस अवस्था में आप हमें कुछ आज्ञा करें तो हम उसका पालन करके अपने को कृतार्थ अनुभव करें। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत दैन्य भाव से भगवान से बोलने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण के सलाह के अनुसार राजसूय यज्ञ की तैयारी करने लगे। उस समय यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को, ऋत्विज आचार्य आदि को बुलाया गया। इसमें महाराज युधिष्ठिर बड़े बड़े आचार्यों को यज्ञ के लिए वर्ण किए। इनमें मुख्यों का नाम इस प्रकार है: श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कर्ण, मैत्रेय, कवश, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, बीतिहोत्र, मधुचंदा, वीरसेन और अकृत व्रण। इनके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामती विदुर आदि को भी बुलवाए। राजसूय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश देश के राजा, उनके मंत्री, कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब लोग आए। ऋत्विजों ने सोने के हल से यज्ञ भूमि को जुतवाया और शास्त्र के अनुसार महाराज युधिष्ठिर को यज्ञ के लिए दीक्षित किए। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्रादि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियां सभी लोग उपस्थित हुए। महाराज युधिष्ठिर ब्रह्मांड के एक सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कर रहे थे, तो ब्राह्मणों ने उनको विधिवत यज्ञ प्रारंभ कराया। महाराज युधिष्ठिर के द्वारा विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ कराया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था। सोमलता से रस निकलने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सदस्यपतियों को बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। सबकी विधि पूर्वक पूजन की गई। उस समय सभासद लोग विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, किसकी अग्र पूजा होनी चाहिए। जितनी मति उतने मत थे, इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में सहदेव जी अपना मंतव्य व्यक्त किए कि यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान कृष्ण ही इन उपस्थित सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में है और देश काल धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबके रूप में भी यही है। यह सारा विश्व स्वरूप है, यज्ञ स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है, मंत्र रूप है, सर्वश्रेष्ठ है। हे सभासदों, मैं कहाँ तक कहूँ, भगवान श्री कृष्ण
अद्वितीय परब्रह्म हैं, इसलिए सबसे महान भगवान कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाएगी। तो सहदेव की बात सुनकर वहां उपस्थित जितने सत्पुरुष थे सब लोग एक स्वर से ठीक है, बहुत अच्छा कहकर समर्थन किया। महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय जानकर अत्यंत आनंद से विह्वल हो गए और भगवान कृष्ण की अग्र पूजा किए। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रेम से आनंद से भगवान के पांव पखारे, उनके चरण कमलों का जल धो करके अपने सिर पर चढ़ाए और रेशमी वस्त्र से उनका सम्मान किए, बहुत सुंदर आभूषण दिए। उस समय उनके नेत्र से आनंद के आंसू गिर रहे थे, जिससे वे भगवान को खुलकर देख नहीं पा रहे थे। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत प्रेम विह्वल थे, भगवान का सम्मान किए और उस सम्मान को देखकर वहां उपस्थित बड़े बड़े लोग जय हो, नमो नमो कह करके आदर किए। आकाश से स्वयं पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवता लोग पुष्पों की वर्षा किए। प्राय जितने सज्जन, देवता, ऋषि, मुनि उपस्थित थे सभी लोग महाराज युधिष्ठिर के इस कार्य से आनंदित थे। लेकिन उसी सभा में उपस्थित शिशुपाल सब कुछ देख सुन रहा था, उससे रहा नहीं गया, क्रोध में भर आया और खड़ा हो गया और भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुना सुना कर कठोर बातें बोलने लगा। सभासदों, वास्तव में श्रुतियों का कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है, लाख चेष्टा करने पर भी अपना काम पूरा कर ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज हमने देख लिया। यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई। मैं मानता हूँ कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सहदेव की बात को इस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं, सर्वथा आश्चर्य का विषय है। कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य है, यह कितनी बड़ी विडंबना है। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, परम ज्ञानी, परमर्षि, ब्रह्मनिष्ठ यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल करते हैं। यहाँ जग की भूल चूक बतलाने वाले सदस्यपतियों को छोड़कर, बड़े बड़े ऋषियों को छोड़कर यह कुल कलंक ग्वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौवा कभी जग के पुरोडास का अधिकारी हो सकता है? न इसका कोई वर्ण है, न आश्रम है, ये सारे धर्मों से बाहर है, लोक मर्यादा का उल्लंघन करता रहता है, इसमें किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है, फिर भी यह अग्र पूजा का पात्र कैसे हो गया? आप सभी लोग जानते हैं कि राजा जजाति ने इसके वंश को श्राप दे दिया है, इसलिए सत्पुरुषों ने इसके वंश का बहिष्कार किया है। ये लोग सर्वथा मधुपान में आसक्त रहते हैं, फिर भी अग्र पूजा के योग्य हो गए। इन लोगों ने अभी अभी ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित मथुरा को छोड़कर समुद्र में निवास कर रहे हैं, जैसे चोर डाकू रहते हैं। वास्तव में शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था, इसलिए भगवान के सामने ही भगवान की निंदा कर रहा था, लेकिन श्री भगवान चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। और कुछ लोग जो भगवान के प्रति इस प्रकार का आप शब्द नहीं सह पाए, वे लोग उस सभा से बाहर चले गए। भगवान के भक्त लोग जो भगवान की निंदा नहीं सुनना चाहते हैं, वे लोग विरोध करने लगे। वास्तव में इस प्रकार भगवान की निंदा करने वाला व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि निंदाम भगवतः शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यः सोपि नात्यधः सुकृताच्युतः। वास्तव में भगवान और भगवान के भक्त की निंदा असहनीय है। भगवत परायण भक्तों की निंदा और भगवान की निंदा सुनकर वहां से जो हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है और उसकी अधोगति होती है। इसलिए कुछ लोग तो हट गए, कुछ लोग विरोध करने लगे, जैसे पांडव, मत्स्य, केकय और संजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथ में हथियार उठा लिए। परंतु शिशुपाल घबराया नहीं, जैसे बोल रहा था वैसे ही बोलता रहा और अपना तलवार ढाल निकाल लिया, ललकारने लगा। श्री भगवान अपने सुहृदों को संकेत से मना कर रहे थे, लेकिन जब शिशुपाल इसी प्रकार बहकता रहा, बहुत बोलता रहा और लड़ने के लिए तैयार हो गया, तब भगवान उसके व्यवहार को, उसके उग्र स्वभाव को देख करके खड़ा हो गए और अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से शिशुपाल का सिर काट लिए।
तो इस प्रकार चक्र से सिर कटने के बाद शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और वह भगवान के चरणों में आकर समा गई। शिशुपाल अंतःकरण से लगातार 3 जन्मों से भगवान से बैर कर रहा था। बैर भाव से ही सही वह श्री कृष्ण का चिंतन करता रहा, इसलिए वह पार्षद गति को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार शिशुपाल कौन था और किस रूप में भगवत गति प्राप्त किया, इसकी कथा हो चुकी है। वह भगवान का साक्षात पार्षद था, जय विजय, और सनकादि के श्राप से 3 जोनि तक भगवान का विरोध करता रहा। प्रथम जोनि में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे में शिशुपाल और दंत्रवक्त्र के रूप में इस पृथ्वी पर आया था। तो यह तीसरा जीवन था। इस सदगति को देखकर महाराज युधिष्ठिर चकित हो गए और उन्होंने वहां उपस्थित ऋषियों के बीच में जिज्ञासा की, जिसका वर्णन 7वें स्कंद में हो चुका है। महाराज युधिष्ठिर के जिज्ञासा का उत्तर देवर्षि नारद दिए, जिसमें प्रहलाद चरित्र उभर कर आया। इसका वर्णन हो चुका है। इसके बाद शिशुपाल की सदगति के बाद चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर सदस्यों और ऋतुजों को पुष्कल दक्षिणा दी, सबका सत्कार किए, विधि पूर्वक यज्ञांत स्नान और भृत स्नान किए। तो महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ विधिवत पूरा हुआ। अपने सगे संबंधियों और सुहृदों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण कई महीना इंद्रप्रस्थ रहे, फिर महाराज युधिष्ठिर के सम्मति से द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संपूर्ण विश्व में सराहनीय रही। जो लोग आए थे सभी लोग इसकी प्रशंसा करते गए। जितने लोग आए थे सभी लोग महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ से प्रसन्न थे, लेकिन दुर्योधन पांडवों की राजलक्ष्मी का उत्कर्ष नहीं सह पाया, क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी, कलह प्रेमी और कुरुकुल के नाश करने वाला एक महान रोग था। उसको महाराज युधिष्ठिर का यह उत्कर्ष अच्छा नहीं लगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का, शिशुपाल वध, जरासंध वध, बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञानुष्ठान का कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से छूट जाएगा। यह इदम कीर्तयेद विष्णु कर्म चैद्य बधाधिकम राजमोक्षम वितानम च सर्व पापई प्रमुच्यते। इसके बाद 75वें अध्याय में महाराज युधिष्ठिर एक जिज्ञासा करते हैं कि हे भगवान, अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ महोत्सव को देखकर जितने मनुष्य, नरपति, ऋषि, मुनि और देवता आए थे, सब लोग आनंदित हुए, परंतु दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। यह बात मैं आपके मुख से सुना। आप कृपा करके बताइए इसका कारण क्या था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे। उनके प्रेम बंधन से बंध कर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विविध सेवा कार्य स्वीकार किया था। महाभारत में वर्णन है कि जिस समय महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय कौरव और पांडव दोनों मिलकर सेवा का भार संभाले। भीमसेन भोजनालय की देखरेख करते थे, दुर्योधन कोषाध्यक्ष था, सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में नियुक्त थे, नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्रित करते थे, अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करते और स्वयं भगवान कृष्ण आए हुए अतिथियों का पांव पखारने का काम करते थे। देवी द्रौपदी भोजन परोसने का काम करती। उदार शिरोमणि कर्ण खुले हाथों से दान दिया करते। इसी प्रकार सात्यकी, विकर्ण, हार्दिक, विदुर, भूरिश्रवा, बाहिली के पुत्र और संतर्दन आदि राजसूय यज्ञ में विभिन्न कार्यों में नियुक्त थे। सबके सब वैसा ही काम करते थे जैसा महाराज युधिष्ठिर को प्रिय लगे और हितकर हो। तो राजसूय यज्ञ बड़ी सफलता के साथ पूरा किया गया। उस समय ऋत्विज, सदस्य और इष्ट मित्र जितने बंधु बांधव आए थे, सभी लोग को भली भांति सत्कार किया गया और सभी लोग खुशी से नाच रहे थे। यहाँ तक वर्णन है कि आनंद से झूम झूम कर नाच रहे थे, विविध प्रकार के वाद्य बज रहे थे और सबको सुंदर सुंदर उपहार दिया जा रहा था। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में ब्राह्मण लोग वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते, देवता, ऋषि, पीतर, गंधर्व आकाश से पुष्पों की वर्षा करते, स्तुति करते और इंद्रप्रस्थ के नर नारी
इतने आनंदित थे कि सभी इत्र फुलेल पुष्पों के हार, रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सज धज कर एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, मक्खन आदि रस डालते, भिंगो डालते और क्रीड़ा करते थे। राजसूय यज्ञ के समाप्ति पर एक तरह का होली मच गया इंद्रप्रस्थ में। वहां पर पुरुषों को तेल, गोरस, सुगंधित जल, हल्दी, गाढ़ी केसर आदि स्त्रियां मल देती थीं। उस उत्सव को देखने के लिए उत्तम विमान पर चढ़कर आकाश में देवता और देवियां आए थे और बहुत सारे राज महिषियां पालकी पर सवार होकर के आई थीं। पांडवों के ममेरे भाई श्री कृष्ण और उनके सखा उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे। खूब सुंदर आनंदोत्सव मचा हुआ था। विस्तार से वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। उन लोगों के रंग आदि डालने से रानियों के वस्त्र भींग गए थे। इससे उनके शरीर के अंग प्रत्यंग कुछ कुछ दिख रहे थे। सब पिचकारी और पात्रों में रंग भरकर अपने देवरों पर डालती थीं। प्रेम भरी उत्सुकता के कारण उनकी चोटियां, जोड़े के बंधन ढीले पड़ गए, फूल गिर रहे थे। इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि सर्वत्र आनंदोत्सव मचा हुआ था। उनका रुचिर और पवित्र विहार देखकर अंतः दूषित लोगों का, जिनका अंतःकरण मलिन है, उनका चित्त चंचल हो उठता था, काम मोहित हो जाते थे वो स्त्रियों को देखकर। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर और ऋत्विजों के साथ पत्नी संयाज एक प्रकार का यज्ञ कर्म है, यज्ञांत स्नान संबंधी कर्म करवाए। द्रौपदी तथा महाराज युधिष्ठिर को आचमन करवाया गया और इसके बाद गंगा स्नान। उस समय भी दुंदुमिया बज रही थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीतर, मनुष्य पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के स्नान करने के बाद सभी लोग गंगा स्नान किए और महाराज युधिष्ठिर सुंदर रेशमी धोती दुपट्टा धारण करके विविध प्रकार के आभूषण से सजकर वहां आए हुए ऋत्विजों, सदस्यों, ब्राह्मण आदि को आभूषण दे देकर सबकी पूजा किए। जो लोग भी उस यज्ञ में उपस्थित थे सबका सम्मान किया गया। महाराज युधिष्ठिर भाई, बंधु, कुटुंबी, नरपति, इष्ट मित्र, हितैषी सभी लोगों का बार बार पूजा करते थे। उस समय सभी लोग सोने के कुंडल, पुष्पों के हार, पगड़ी, लंबी अंगरखी, दुपट्टा, मणियों के बहुमूल्य हार पहनकर देवताओं के समान लग रहे थे। सबको महाराज युधिष्ठिर खुले हस्त से दे रहे थे। हे महाराज परीक्षित, राजसूय यज्ञ में जितने लोग आए थे, परम शिलवान ऋत्विज, ब्रह्मवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर, अन्य प्राणी, अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल, इन सब की पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की और सब लोग इनसे सम्मान प्राप्त करके अनुमति ले लेकर अपने निवास स्थान चले गए। सभी लोग भगवत भक्त राजर्षि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त न होते थे। सभी लोग प्रशंसा करते हुए जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने यदुवंशी वीर शाम आदि को द्वारिकापुरी भेज दिए और स्वयं महाराज युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए कुछ देर रुक गए। एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतःपुर के सौंदर्य, संपत्ति और राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन जल रहा था। उसी में वो पांडवों के उस राजभवन को देखने के लिए अपने कुछ बंधुओं के साथ चल दिया। उस भवन में सभी प्रकार के विभूतियां श्रेष्ठ सौंदर्य के रूप में शोभायमान थीं। उस राजभवन में उन दिनों भगवान कृष्ण की सहस्त्रों पत्नियां निवास कर रही थीं। तो दुर्योधन के मन में आया कि उस अंतःपुर में प्रवेश करके देखते हैं। सुखदेव गोस्वामी तो कहते हैं कि सच पूछिए तो दुर्योधन के हृदय में बहुत बड़ा जलन हो रही थी और दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में आसक्त था। उसके जलन का यही मुख्य कारण था। एक दिन महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ, परम हितैषी भगवान कृष्ण के साथ उस मय दानव की बनाए हुए सभा में राज सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे और उनके राज लक्ष्मी ब्रह्मा के ऐश्वर्य के समान थी। बंदी जन स्तुति कर रहे थे। उसी समय दुर्योधन अपने दुशासन आदि भाइयों के साथ वहां आया। वह क्रोध से द्वारपालों और सेवकों को भी झिड़क रहा था। उस सभा में मय दानव ने ऐसी माया फैलाई थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित होकर स्थल को जल समझकर अपने बस समेट लिया और जल को स्थल समझकर उसमें गिर पड़ा। उसको गिरते हुए देखकर भीमसेन, राजरानियां और दूसरे नरपति हंसने लगे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर को यह अच्छा नहीं लगा, रोकने लगे, मना करने लगे, हंसो मत। फिर भी उन्हें श्री कृष्ण का इशारा प्राप्त था, अनुमोदन प्राप्त था, इसलिए वे लोग
बहुत जोर जोर से हंसने लगे। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया, उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा। अपना मुंह लटकाकर सभा भवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटना को देखकर सत्पुरुषों में हाहाकार मच गया। महाराज युधिष्ठिर का मन खीन हो गया। इस सब कुछ होने के बाद भी भगवान चुपचाप थे। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतरे। तो इस प्रकार दुर्योधन स्वाभाविक कलह प्रेमी दुष्ट प्रकृति का था। महाराज युधिष्ठिर के ऐश्वर्य को नहीं देख पाया और ऊपर से वहां अपने को अपमानित महसूस किया, इसलिए वह हस्तिनापुर लौट गया। तो क्यों दुर्योधन के मन में इस प्रकार का डाह हुआ, क्यों ज्यादा क्रोध बढ़ा, इसकी संक्षिप्त कथा इस प्रकार पूरी हुई। इसके बाद आगे के अध्याय में 76वें अध्याय में साल्व के साथ जादवों का युद्ध का वर्णन है। जब भगवान इंद्रप्रस्थ में निवास कर रहे थे, महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में थे, ठीक उसी समय सौभ नामक विमान का अधिपति साल्व अवसर पा करके द्वारिका पर आक्रमण किया। साल्व शिशुपाल का सखा था, रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर बारात में आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ साथ साल्व को भी जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने साल्व ने प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटा कर छोड़ूंगा। एक से एक दुष्ट हैं, विविध प्रकार की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे रुक्मी किया था कि मैं अपने राजधानी में नहीं लौटूंगा, वैसे यह किया, साल्व प्रतिज्ञा किया कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटा कर छोड़ूंगा। अब अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान पशुपति की आराधना करने लगा, शिव जी की। तो भगवान शिव आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं, और साल्व के घोर संकल्प को जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए, वर मांगने को कहे। तो उस समय साल्व ने यह वर मांगा कि आप मुझे एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों से भी तोड़ा न जा सके, जहाँ इच्छा हो वहाँ चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया और फिर मय दानव से लोहे का सौभ नामक विमान बनवाकर साल्व को दे दिया। वह विमान क्या था? एक नगर था। वह इतना अंधकारमय था कि उसको देखना बड़ा कठिन काम था और चलाने वाला उसे जहाँ ले जाना चाहे वहाँ चला जाता था। साल्व उस विमान को प्राप्त करके द्वारिका पर चढ़ाई कर दिया। तो स्पेशल द्वारिका के लिए ही बनवाया था। साल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर द्वारिका को चारों ओर से घेर लिया और वहां के फल फूलों से लदे हुए उपवन और उद्यानों को उजाड़ने लगा। नगर द्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नागरिकों के मनोविनोद के स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लगा दी, चारों तरफ धूल उड़ने लगा। इस प्रकार से जब द्वारिका में उत्पात चालू हुआ तो द्वारिका के रक्षा के लिए उपस्थित परम यशस्वी वीर प्रद्युम्न जी देखे हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है, तो उन्होंने रथ पर सवार होकर प्रजा को ढाढ़स बंधाया, डरो मत। और उनके साथ उनके पीछे सात्यकी, चारुदेशन, सांब, अक्रूर जी, कृतवर्मा, भानुबिंद, गौद, शुक, सारण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। सबके सब महारथी थे, सब कवच पहन रखे थे और प्रद्युम्न जी के पीछे चल दिए। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं और असुरों के बीच घमासान देवासुर संग्राम हुआ था, वैसे ही साल्व और यदुवंशियों के बीच चालू हो गया। उस युद्ध को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में सौभपति साल्व की सारी माया काट डाली। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। प्रद्युम्न जी के बाणों में सोने के पंख और लोहे के फल लगे हुए थे। उन्होंने ऐसे 25 बाणों से साल्व के सेनापति को घायल कर दिया। प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ साल्व को भी 100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिकों को 1-1 और सारथियों को 10-10 और वाहनों को 3-3 बाण मारे। प्रद्युम्न जी के इस अद्भुत कर्म को देखकर सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे। मय दानव का बनाया हुआ और सौभ विमान अत्यंत मायावी था। वो कभी दिखता कभी नहीं दिखता, कभी कहाँ है कभी कहाँ है, कभी पृथ्वी पर कभी आकाश में, कभी पहाड़ पर कभी समुद्र में। जहाँ तहाँ वो रहता था। जब जिधर लोग देखना चाहते तो उधर है ही नहीं। और वह नगराकार विमान, नगर के समान विशाल विमान, कभी यहाँ कभी वहाँ। और यदुवंशी लोग घबरा गए। उस विमान का पीछा करते हुए युद्ध कर रहे थे, तब तक वह कभी यहाँ दिखाई देता कभी वहाँ। इस प्रकार साल्व के सेनापतियों ने यदुवंशियों पर खूब अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। और साल्व का मंत्री था द्युमान।
जिसे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे, वो बहुत बली था। झटपट प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा जोर से प्रहार किया। मार लिया कहकर ललकारा और गरजने लगा। गदा की चोट से प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फट सा गया। तो दारू का पुत्र प्रद्युम्न जी का रथ हाँक रहा था। वह देखा कि प्रद्युम्न जी मूर्छित हो गए, उनका वक्षस्थल फट गया, तो वह उन्हें रणभूमि से हटा लिया। कुछ देर के बाद प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथे मैं कहाँ हूँ, तू मुझे कहाँ ला दिया? हाय हाय, तू मुझे रणभूमि से बाहर कर दिया। अरे सूत, हमने कभी ऐसा नहीं सुना है कि हमारे वंश का कोई वीर रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो। यह कलंक का टीका केवल मेरे ही सिर पर लगा। सचमुच तू कायर है, नपुंसक है। बतला तो सही, अब मैं अपने ताऊ श्री बलराम और पिता श्री कृष्ण के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा? वे लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगा? अरे मेरी भाभियां मुझसे पूछेंगी, कहो वीर तुम नपुंसक कैसे हो गए? दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? अरे सूत, अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया है। इस प्रकार डांटते हुए प्रद्युम्न जी सारथी को समझाए और कहे कि तुरंत ले चलो जहाँ वो सेनापति है। प्रद्युम्न जी अपना हाथ मुंह धोए, रथ पर सवार हुए और कहे कि मुझे वीर द्युमान के पास फिर से ले चलो। तो उस समय द्युमान जादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी उसके पास पहुंचकर ऐसा करने से रोक दिए और 8 बाण मारे उसके ऊपर। तो इधर गौद, सात्यकी, सांब आदि जदुवंशी सालू की सेना का संहार कर रहे थे। 100 विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गर्दनें कट जाती, वे फिर समुद्र में गिर पड़ते और वो विमान कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी दिखता कभी नहीं दिखता। जादव लोग पूरा परेशान थे। बड़ा घमासान युद्ध साल और प्रद्युम्न जी में चलता रहा। लगातार 27 दिनों तक वह युद्ध चला। और उधर भगवान कृष्ण और बलराम इंद्रप्रस्थ में थे। कुछ दिनों के बाद भगवान कृष्ण को भयंकर अपशकुन दिखने लगा, तो महाराज युधिष्ठिर से अनुमति प्राप्त करके द्वारिका के लिए चल दिए और मन ही मन कहने लगे, मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया हूँ, लगता है शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय द्वारिका पर आक्रमण कर लिए। तो भगवान कृष्ण तुरंत अपने सारथी दारू को कहे कि मेरा रथ ले चलो और द्वारिका में देखते हैं क्या हो रहा है। जब भगवान द्वारिका पहुँचे तो द्वारिका पहुँचते ही देखे घमासान युद्ध चल रहा है। तो कहे, दारू तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ सालू के पास ले चलो, वह बड़ा मायावी है, फिर भी तुम उसे डरना मत, भय मत करना। भगवान की आज्ञा पाकर दारुक रथ को सालू के पास ले गया। भगवान के रथ की ध्वजा देखकर सालू समझ गया कि श्री कृष्ण आ गए। तब तक सालू की सारी सेना प्रायः नष्ट ही हो चुकी थी। श्री कृष्ण को देखते ही उसने उनके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई, लेकिन भगवान उस शक्ति को सैकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिए। इसके बाद सालू को 16 बाण मारे और उसके विमान को जो आकाश में घूम रहा था असंख्य बाणों से चलनी कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देता है, वैसे ही भगवान बाणों से आकाश को भर दिए और उसका विमान तोड़ दिए। सालू ने भगवान कृष्ण की बाईं भुजा में बहुत तेज बाण मारा, जिसे भगवान के हाथ से सारंग धनुष गिर पड़ा। यह अद्भुत घटना हुई। चारों तरफ हाहाकार मच गया कि भगवान के हाथ से धनुष गिर पड़ा। मूढ़, तूने हम लोगों को देखते देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी को हर लिया। भरी सभा में हमारे मित्र शिशुपाल को असावधान अवस्था में मार डाला। मैं जानता हूँ कि तू अपने को अजय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो आज मैं तुझे अपने तीखे बाणों से वहीं पहुंचा दूंगा जहां से कोई लौट कर आता नहीं। भगवान कृष्ण कहते, अरे मंद, तू वृथा क्यों बहक रहा है? तुझे पता नहीं तेरे सिर पर मौत नाच रहा है? सूरवीर तुम्हारे तरह बकवाद नहीं करते। इस प्रकार भगवान कृष्ण क्रोधित होकर अपनी अत्यंत वेगवती भयंकर गदा से सालू के हंसली पर प्रहार किए और खून उगलते हुए वो कांपने लगा। इधर जब गदा भगवान के पास लौट आई तब तक सालू अंतर्धान हो गया, अंतर्हित हो गया, छिप गया। और ठीक उसी समय भगवान के सामने एक मनुष्य आया, एक व्यक्ति आया और आकर के सिर झुकाकर प्रणाम किया और रोते हुए बोला, मुझे आपकी माता देवकी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम करने वाले श्री कृष्ण साल तुम्हारे पिता को बांध कर ले गया, जैसे कसाई किसी पशु को बांध कर ले जाता है। वैसे इस अप्रिय समाचार को सुनकर भगवान
थोड़ा सा उदास हुए, अत्यंत करुणा और स्नेह में कहने लगे कि अहो ऐसा कैसे संभव है, मेरे भाई श्री बलराम जी को तो कोई देवता और असुर भी नहीं जीत सकता, और वे द्वारिका की सुरक्षा के लिए उपस्थित हैं, फिर साल द्वारिकापुरी में कैसे प्रवेश कर गया और पिताजी को बांध कर ले गया, यह असंभव है। सचमुच प्रारब्ध बहुत बलवान है। तब तक भगवान ऐसे विचार कर ही रहे थे, तब तक साल वसुदेव जी के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहां पहुंचा सामने और कहा, श्री कृष्ण अरे मूर्ख, देख यही तुझको पैदा करने वाला तेरा बाप है ना, जिसके लिए तू जी रहा है, तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ, तुम्हारा बल पौरुष हो तो बचा लो। इतना कहकर तलवार निकाला और माया रचित वसुदेव का सिर काट कर फेंक दिया। भगवान कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप हैं, महानुभाव हैं। वे इस घटना को देखकर 2 घड़ी के लिए मौन हो गए, शोक में डूब गए, परंतु फिर वे जान गए कि यह तो सालू की फैलाई हुई आसुरी माया है जो इसे मय दानव ने बतलाई थी। तो भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में सचेत होकर देखा, न वहाँ दूत है न पिता का वह शरीर। जैसे स्वप्न में एक दृश्य उपस्थित होकर लुप्त हो जाता है, वैसे वो दृश्य था। उधर देखा तो साल विमान पर चढ़कर आकाश में बिचर रहा है। तब भगवान उसके वध के लिए उद्यत हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा करके आत्मविद्या की को भली भांति संपादन करते हैं। उनके द्वारा शरीर आदि में आत्म बुद्धि अनादि अज्ञान को मिटा डालते हैं तथा आत्म संबंधी अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उन संतों के परम गति स्वरूप भगवान कृष्ण में भला मोह और अज्ञान कैसे हो सकता है, वे जान गए। इसके बाद भगवान अपने बाण से सालों को घायल कर दिए, उसके कवच, धनुष और सिर के मणि को छीन भिन्न कर दिए, साथ ही गदा के चोट से विमान को जर्जर कर दिए। भगवान कृष्ण के हाथों से चलाई हुई गदा से विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा। गिरने के पहले ही साल हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेग से कृष्ण की ओर झपटा। साल को आक्रमण करते देखकर भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट गिराए। फिर उसे मार डालने के लिए उन्होंने प्रलयकाली सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिए। श्री कृष्ण ने उस चक्र से परम मायावी सालों का कुंडल किरीट सहित सिर धड़ से अलग कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का सिर काट डाला था। उस समय सालों के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय करने लगे। जब पापी सालों मर गया और उसका विमान गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया, तब देवता लोग आकाश में दुंदुभियां बजाने लगे। ठीक उसी समय दंतवक्त अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर आ पहुंचा। अभी सालों का वध करके भगवान द्वारिका में आए, तब तक दंतवक्त आ गया। शिशुपाल, साल और पौंड्रक ये सब दंतवक्त के मित्र थे। इन सब मित्रों के ऋण से उऋण होने के लिए दंतवक्त अकेले आया और पैदल आया। क्रोध में भरकर आग बबूला हो रहा था। उसके हाथ में एकमात्र गदा थी और कोई हथियार नहीं था, न रथ था, लेकिन वो इतना शक्तिशाली था कि जब चलता था तो पृथ्वी कांप जाती थी। भगवान कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते हुए देखा तो झटपट हाथ में गदा लेकर रथ से कूद पड़े। भगवान भी धरती पर आ गए उसके सामने। फिर जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार भाटा को आगे बढ़ने से रोक देती है, वैसे ही भगवान दंतवक्त को रोक दिए। घमंड के नशे में चूर दंतवक्त ने गदा तान कर भगवान कृष्ण से कहा, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरे आंखों के सामने पड़ गए हो। अरे कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है, दूसरे तुम मुझे मारने के लिए भी तैयार दिख रहे हो। इसलिए हे मतिमंद, आज मैं निश्चित रूप से इस गदा से तुमको चूर चूर कर डालूंगा। अरे मूर्ख, वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी शत्रु हो। शरीर में रहने वाला कोई भयंकर रोग हो जाता है, वैसे तुम अपने संबंधी होकर भी रोग बन गए हो। मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका ऋण मुझ पर है। अब तुम्हें मार कर मैं उनके ऋण से उऋण हो जाऊंगा। इस प्रकार दंतवक्त क्रोध में कड़वी बातें बोल रहा था और श्री कृष्ण को मारने के लिए सिंह के समान गरज उठा। बड़ा भयंकर आवाज किया, गर्जन किया और भगवान कृष्ण पर गदा का प्रहार किया। भगवान थोड़ा भी टसमस नहीं हुए और अपनी कौमुदकी गदा संभाल कर दंतवक्त के वक्षस्थल पर प्रहार किए। गदा की एक ही चोट में दंतवक्त का कलेजा फट गया।
वह खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। उसके बाल बिखेर गए थे, भुजाएं और पैर फैल गए, निष्प्राण हो गया। जैसे शिशुपाल के मृत्यु के समय उसके शरीर से ज्योति निकली और कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई, वैसे ही दंतवक्त के शरीर से भी ज्योति निकली और कृष्ण में समा गई। ज्यादा युद्ध नहीं किया दंतवक्त, एक बार गदा के प्रहार में ही वो मर गया। और दंतवक्त का एक भाई था विदुरथ। अब देखिए, वो भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया और श्री कृष्ण को मारने के लिए चल पड़ा। अपने अनेक साथियों के साथ कृष्ण पर आक्रमण किया। भगवान बिना परिश्रम के ही अपने तीखे चक्र से उसका सिर काट लिए, उसके साथ कोई युद्ध नहीं किए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने साल्व, उसके विमान सौभ, दंतवक्त और विदुरथ, जिन्हें मारना दूसरों के लिए अशक्य था, मार करके द्वारिका में प्रवेश किए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, अप्सराएं, पीतर, यक्ष, किन्नर, नाग, चारण पुष्पों की वर्षा करते और विजय गीत गा रहे थे। इस प्रकार भगवान द्वारिकापुरी में प्रवेश किए। सब जगह भगवान की जय जय किया जा रहा था, विजय की गाथा गाई जा रही थी। तो इसी अध्याय में 78वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बलराम जी की कथा कहते हैं। एक बार जब बलराम जी सुने कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी चल रही है और दोनों पक्ष श्री बलराम जी से सहायता चाहते हैं, तो बलराम उस युद्ध को अच्छा नहीं मान रहे थे। उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था। भरसक प्रयास किए कि युद्ध न हो, लेकिन कोई मानने वाला नहीं था। तो वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। द्वारिकापुरी से चलकर प्रभास क्षेत्र में गए, वहां स्नान किए, तर्पण किए, ब्राह्मण भोजन कराए, ऋषि मुनि और मनुष्यों को तृप्त किए। इसके बाद ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आती है उधर चल पड़े। वहां अनेक तीर्थों में घूम घूम कर बलराम जी स्नान किए। बिंदुसर, त्रिकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्ववाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए। फिर जमुना तट, गंगा तट के प्रधान तीर्थों में घूमते हुए नैमिषारण्य में आए। उत्तर भारत में अयोध्या के निकट नैमिषारण्य बड़ा ही पवित्र जगह है, वहाँ सत्संग होता ही रहता है। तो जब श्री बलराम नैमिषारण्य पे पहुँचे तो वहाँ दीर्घ काल तक सत्संग का नियम लेकर बैठे हुए ऋषि लोग बलराम जी के आगमन पर सत्कार किए। उनका स्वागत सत्कार किया गया, यथायोग्य प्रणाम आशीर्वाद किया गया। ऋषियों के द्वारा उनकी पूजा की गई। अपने साथियों के साथ जब ऋषि लोग उनका अर्चन पूजन कर लिए, उन्हें उचित आसन दिए, तब बलराम जी देखे कि व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठा हुआ है और रोमहर्षण सूत जाति में उत्पन्न हुआ है, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठा हुआ है। श्री बलराम जी के आने पर उठकर स्वागत करना तो दूर रहा, प्रणाम भी नहीं किया, बैठे बैठे भी प्रणाम नहीं किया। इस पर बलराम जी को बड़ा क्रोध आ गया। ऋषियों से सम्मान प्राप्त किए, स्वागत सत्कार प्राप्त किए, फिर भी उनको सूत गोस्वामी पर क्रोध आ गया। वे कहने लगे कि ये रोमहर्षण प्रतिलोम जाति के होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है। यह दुर्बुद्धि मृत्यु दंड का पात्र है। भगवान व्यास देव का शिष्य होकर भी इसको इतना ज्ञान नहीं है। भगवान व्यास देव का शिष्य होकर इतिहास, पुराण, धर्म शास्त्र आदि अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया, परंतु अभी तक इसको अपने मन पर संयम नहीं है। यह विनयी नहीं है, उदंड है। इस अजितात्मा ने झूठ मूठ को अपने को बड़ा पंडित मान रखा है। इसका सारा अध्ययन स्वांग है, उससे न इसका लाभ है और न किसी दूसरे का। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने योग्य हैं इस जगत में। इसीलिए मैं अवतार धारण किया हूँ। भगवान बलराम यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया और वे तुरंत मर गए। होनहार ही ऐसी थी। सूत जी के मरते ही सारे ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे, सबके चित्त खिन्न हो गया। उन्होंने देवाधिदेव भगवान बलराम से कहने लगे, हे प्रभु, आपने यह बहुत बड़ा अधर्म किया। हम लोग ब्राह्मणोचित आसन पर इनको बैठाया था और अभी हमारा सत्य समाप्त भी नहीं हुआ, तब तक उन्हें आप मार डाले। हम लोग शारीरिक कष्ट से रहित आयु का वरदान दिए थे, आपने अनजान में ऐसा काम कर दिए। फिर भी ये ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग जानते हैं कि आप जोगेश्वर हैं, वेद भी आप पर शासन नहीं कर सकता, फिर भी आपसे प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी को प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों
को शिक्षा मिलेगी। भगवान बलराम ने कहा कि मैं तुम लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। अतः इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित है वो आप लोग बतलाइए। आप लोग इस सूत को लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहे दे सकते हैं। मुझे बतलाइए, मैं इसको अपने जोग बल से जीवित कर देता हूँ और शक्ति संपन्न कर देता हूँ। ऋषियों ने कहा, बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शास्त्र, पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो, और हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया है वो भी सत्य रहे। भगवान बलराम ने कहा कि हे ऋषियों, वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर ये रोमहर्षणी, इसका बेटा, आप लोगों को पुराण की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घायु, इंद्रिय शक्ति और बल दे देता हूँ। और भी जो आपकी इच्छा हो कहिए। अनजान में मुझसे जो अपराध हो गया उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बतलाइए, क्योंकि आप ही लोग इसके विद्वान हैं। ऋषियों ने कहा, श्री बलराम जी इसके साथ कुछ और काम यह है कि इलवल का पुत्र बलवल नामक एक भयंकर दानव है, और प्रत्येक पर्व पर यहाँ आ जाता है और हमारे शत्रु को दूषित करता है। हे जदुनंदन, यहाँ आकर वह पीप, खून, विष्ठा, मल, मूत्र, शराब, मांस फेंकने लगता है। आप उस पापी को मार डालिए, हम लोगों की अब बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके बाद आप एकाग्र चित्त से भारतवर्ष के पवित्र तीर्थों में 12 महीनों तक घूम करके विचरण कीजिए और स्नान कीजिए, इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। 1 साल तक भारतवर्ष के पवित्र नदियों में स्नान कीजिए घूम घूम कर। यह प्रायश्चित बतलाए। तो इसके बाद 79 अध्याय में वर्णन है कि श्री बलराम जी कुछ दिन रुके वहाँ, क्योंकि बलवल का उद्धार करना था। इसके बाद तीर्थ यात्रा। तो पर्व का दिन आया, बड़ा भयंकर अंधड़ चलने लगा, धूल की वर्षा होने लगी, चारों ओर से पीप का दुर्गंध आने लगा, और जगशाला में बलवल दानव ने मल मूत्र अपवित्र वस्तुओं की वर्षा करने लगा। और देखा गया तो हाथ में त्रिशूल लिए स्वयं दिखाई पड़ा। उसका डिल डोल बड़ा था, ऐसा जान पड़ता था मानो ढेर के ढेर कालिख लगा लिया हो, काला कलूटा। उसकी चोटी और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल दिख रही थी। बड़ी बड़ी दाढ़ों और भौहों के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना लगता था। उसे देखकर भगवान बलराम ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैतों को चीर फाड़ डालने वाला हल का स्मरण किए। उनके स्मरण करते ही दोनों अस्त्र तुरंत आ गए। श्री बलराम ने आकाश में विचरने वाले बलवल दैत को अपने हल के अगले भाग में खींचकर उस ब्रह्मद्रोही के सिर पर बड़े जोर से एक मूसल कस कर जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया और खून उगलता हुआ आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे वज्र के चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर गया हो। एक बार में ही श्री बलराम उसको मार डाले। नैमिषारण्यवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम की स्तुति की, कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए और उनका बहुत सम्मान किए। वस्त्र, दिव्य आभूषण दिए, ऐसी वैजयंती माला दी जो सौंदर्य, आश्रय और कभी न मुरझाने वाले कमलों के पुष्पों से युक्त थी। इसके बाद श्री बलराम ऋषियों के सलाह के अनुसार तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तो नैमिषारण्य से विदा होकर श्री बलराम कौशिकी नदी के तट पर आए। वहां से फिर सरजू नदी के पास गए। सरजू के किनारे होते हुए प्रयाग गए। प्रयाग से पुलहाश्रम, गंडकी, गोमती, पिपासा, सोन नद के तट पर गए, वहां स्नान किए। इसके बाद गया जी में जाकर पितरों के लिए तर्पण किए। फिर गंगा सागर संगम पर गए। फिर वहां से महेंद्र पर्वत, फिर सप्त गोदावरी, बेड़ा, चंपा, पंपा, भीमरथी आदि नदियों में स्नान करते हुए फिर शैल पर्वत पर गए। वेंकटांचल, बालाजी का दर्शन किए। कामाक्षी, शिव कांची, विष्णु कांची होते हुए कावेरी में स्नान किए। श्रीरंग क्षेत्र में गए और वहां से भगवान विष्णु के अनेक क्षेत्रों का दर्शन किए। ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा, सेतु बंद की यात्रा किए। फिर कीर्तमाला, तामपर्णी, फाल्गुन तीर्थ, गोकर्ण तीर्थ, निर्विंधा नदी में स्नान करते हुए फिर दंडकारण्य में आए। फिर वहां से होकर नर्मदा जी के तट पर गए। फिर महिष्मतीपुर और वहां से होते हुए प्रभास क्षेत्र गए। और प्रभास क्षेत्र वहां पर ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हो गया है और अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया। तो उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया। फिर वहां से वे कुरुक्षेत्र में आए। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, ठीक उसी दिन बलराम जी आ गए।
महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया। डरते डरते वे लोग मन ही मन सोचने लगे कि न जाने अब क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं। उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों हाथ में गदा लेकर दूसरे को जीतने के लिए भांति भांति के पैंतरे बदल रहे थे। तब तक बलराम जी आकर कहे, दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, तुम दोनों में बल पौरुष समान है। मैं समझता हूँ कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है, इसलिए तुम दोनों बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं हो सकती। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, इसे बंद कर दो। यद्यपि श्री बलराम जी की बात हितकर थी, परंतु दोनों का बैर भाव इतना दृढ़मूल हो गया था कि बलराम जी की बात मानी ही नहीं। एक दूसरे को कटु वाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मत्त हो रहे थे। फिर बलराम जी समझ गए कि प्रारब्ध ही ऐसा है, इसलिए वे द्वारिका लौट गए। तो द्वारिका जाकर फिर बलराम जी अपने संबंधियों से मिले, वहां उनका स्वागत किया गया। फिर वहां से द्वारिका से श्री बलराम नैमिषारण्य क्षेत्र की यात्रा किए, क्योंकि श्री बलराम जी के मन में एक यज्ञ करने की इच्छा थी। वहाँ ऋषियों ने विरोध भाव से युद्ध आदि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से एक यज्ञ कराए। सच पूछो तो यज्ञ के लिए बलराम जी की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लोक संग्रह के लिए उन्होंने ऐसा किया। सर्वसमर्थ भगवान बलराम उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश किए, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया और सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर अपने भाई, बंधु और स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव हो। भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं, उनका स्वरूप मन और वाणी के परे है। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य का शरीर ग्रहण किया है। उन बलशाली बलराम जी के ऐसे ऐसे अनेक चरित्रों का वर्णन है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम के चरित्रों को सायं प्रातः स्मरण करता है, वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। महाराज परीक्षित एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या, जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। कहते हैं, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान कृष्ण की अनंत शक्ति है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी हुई अनंत लीलाएं हैं। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं जिसका वर्णन अब तक नहीं हो पाया सुनना चाहते हैं। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है, वास्तव में वही वाणी है, वही वाणी सच्ची वाणी है। वही हाथ सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। और वही कान वास्तव में कान कहने जोग है जो भगवान की पूर्णमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। वही सिर है जो चराचर जगत को भगवान के चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है और सर्वत्र भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं। वही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं, वही अंग वास्तव में अंग है। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। महाराज परीक्षित भगवान के अन्य लीलाओं की जिज्ञासा करते हुए भगवत भक्ति में तल्लीन इंद्रियों की प्रशंसा करते हैं। सा वागयातस्य गृणान गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् वसंतम स्थिर जंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः शिरस्तु तस्यो भयलिंगमान में तद्देव यत्पश्यति तद्धिचक्षुः अंगानि विष्णोरत्तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम। सुखदेव गोस्वामी इनके जिज्ञासा से प्रसन्न होकर एक भगवान के परम प्रिय मित्र की कथा कहते हैं, जिनका नाम था सुदामा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक ब्राह्मण भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। गृहस्थ होने पर भी वे संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी वैसे ही वस्त्र थे। वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति और दुखिनी पतिव्रता ब्राह्मणी भूख से कांपते हुए अपने पति से बोली कि हे भगवान,
साक्षात लक्ष्मीपति भगवान आपके सखा हैं। वे भक्त वंशा कल्प तरु, शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। परम भाग्यवान आर्यपुत्र वे साधु संतों के, सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत धन देंगे। आजकल वे भोज, बिष्णी और अंधक बंशी जादवों के स्वामी के रूप में द्वारिका में निवास कर रहे हैं। आप कृपा कर द्वारिका जाइए। इस प्रकार कई बार वह ब्राह्मणी सुदामा जी को प्रेरित करती रही। कई दिन जब उसको मौका मिल जाता, अवसर मिलता तो जरूर बोलती। तो इस प्रकार जब ब्राह्मण देवता पत्नी के बात को सुने तो अनसुनी कर देते थे। कई बार तो ऐसे ही अनसुनी कर दिए, लेकिन जब अनेकों बार नम्रता से प्रार्थना की तब सुदामा जी सोचने लगे, धन की तो कोई बात नहीं, परंतु इस बहाने श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। यह सोचकर उन्होंने निश्चय किया कि ठीक है, जाऊंगा। तो एक दिन अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने जो वस्तु है? यदि हो तो दो, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं, मित्र के पास कुछ लेकर जाना चाहिए। तब ब्राह्मणी आसपास पड़ोस के घरों से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक फटे चिथड़े में कपड़े में बांधकर दे दी। इसके बाद वो ब्राह्मण देवता उन चिथड़ों को लेकर द्वारिका के लिए चल पड़े। मार्ग में यह सोचते जाते थे कि मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। रास्ते में कृष्ण के विषय में सोचते जाते थे, बचपन की बातें याद करते जाते थे, कृष्ण के स्नेह सौहार्द का स्मरण कर रहे थे। ऐसे चलते चलते जब वो द्वारिका पहुँचे तो 3 छावनियों, 3 देवड़ियों को पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और विष्णु वंशी जादवों के महल में पहुंचना जहां बहुत कठिन था, वहां अपना परिचय बताते हुए कि हम कृष्ण के मित्र हैं चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के भवन में थे, रुक्मिणी के पलंग पर बैठे हुए थे। तो जब निकट में पहुंचे तो अपने आने की सूचना दिए। अत्यंत ब्रह्मानंद समुद्र में डूब उतरा रहे थे कि अब भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। तो जब भगवान सुने कि उनका मित्र सुदामा आए हैं तो भगवान सहसा दौड़कर उनके पास गए और बड़े आनंद से उन्हें अपने भुजपास में बांध लिए। परमानंद स्वरूप श्री भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों में आंसू की वर्षा होने लगी। उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिए और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर पूजा करने लगे। अपने हाथों से ब्राह्मण देवता के पांव पखारे, चरणोदक अपने सिर पर धारण किए, उनके शरीर में चंदन, अग्रजा, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन किए। एक हिंदी के कवि लिखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को देखे तो अत्यंत कातर हो गए, अत्यंत दीन भाव से सुदामा जी के चरणों को पखारने लगे। अपने पलंग पर, अपने आसन पर बैठाकर सुदामा जी के दशा को देखकर बेहाल हो गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात के हाथ छुओ नहीं, नयनन के जलसो पग धोए। अपने आंखों से झरझर गिरते हुए आंसू से सुदामा जी के चरण धोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तेन किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा को देखकर भगवान रोने लगे और जो चरण में विवाय था, फटा हुआ पैर, उसमें कांटे लगे हुए थे। भगवान उन विवाय के अंदर पड़े हुए कांटों को अपने हाथ से निकालने लगे। निकालते थे और रोते थे, झरझर झरझर आंखों से आंसू गिराते थे। इस प्रकार श्री भगवान ऐसे दीन हो गए कि उनकी दीन अवस्था को देखकर वहाँ उपस्थित रुक्मिणी जी और उनके साथ रहने वाली सेविकाएं, दासियां और अन्य रानियां चकित हो गईं। ये कौन पुरुष है जिनकी इतनी कातरता से भगवान स्वागत कर रहे हैं? तो इस नंग धड़ंग निर्धन निंदनीय निकृष्ट भिखमंगे ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी के गुरु श्री निवास श्री कृष्ण स्वयं आदर सत्कार कर रहे हैं? देखो तो सही, अपने पलंग पर बिठा रखे हैं, रुक्मिणी पंखा झेल रही है और इस ब्राह्मण को वैसे हृदय में लगाते हैं जैसे अपने भाई बलराम को, उद्धव को, अर्जुन को। इस प्रकार भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण को हृदय से लगा करके बहुत देर तक आनंदित रहे, बहुत देर तक रोते रहे और फिर सम्मान करने के बाद कुछ खिला पिलाकर तब बचपन की घटनाओं के विषय में चर्चा करते हैं जो गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थी। भगवान पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देव,
गुरुकुल से लौटकर जब आप घर गए तो अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किए या नहीं। मैं जानता हूँ कि आपका चित्त घर गृहस्थी में नहीं लगता है, भोगों में आप आसक्त नहीं हैं, फिर भी हे विद्वान, मुझे मालूम है कि आपको धन से भोग से कोई आसक्ति नहीं है, फिर भी आप विवाह किए या नहीं। हे ब्राह्मण शिरोमणे, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम लोग गुरुकुल में निवास करते थे और गुरु जी की आज्ञा से कभी कभी वन में जाया करते थे। एक समय की बात याद है जिस समय हम लोग गुरु पत्नी की आज्ञा से ईंधन लाने के लिए जंगल में गए थे। उस समय घोर जंगल में बिना ऋतु के ही भयंकर आंधी पानी आ गई, आकाश में बिजली कड़कने लगी, सूर्यास्त हो गया, चारों ओर अंधेरा छा गया, धरती पर पानी ही पानी भर गया, कहीं गड्ढा और स्थल दिखाई नहीं देता था। हम लोग जंगल में पड़े रहे। वह वर्षा क्या थी, छोटा मोटा प्रलय ही था। उस समय हम लोग आतुर हो गए थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटक रहे थे। जब गुरु महाराज शांतिपनी मुनि को पता चला तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य के साथ हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और देख करके आतुर हो गए। वे कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर प्रिय है, परंतु तुम दोनों ने इसकी परवाह न करके हमारी सेवा में संलग्न रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों को इतना ही कर्तव्य है कि विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दे। एतद् देव ही सत्शिष्यैः कर्तव्यम गुरु निष्कृतम यद्वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणम गुरु। तो इस प्रकार कहते हुए गुरुदेव ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो। तुम लोगों ने हमसे जो विद्याध्ययन किया है वह तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे तथा इस लोक और परलोक में कहीं भी निष्फल न हो। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता है और पूर्णता को प्राप्त करता है। हे मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता माता पिता प्रथम गुरु हैं। इसके बाद उपनयन संस्कार कराने वाला, सत्कर्म का शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है और ज्ञानोपदेश करके मुझ परमात्मा को प्राप्त कराने वाला तीसरा गुरु है। वह तो मेरा स्वरूप ही है। इस प्रकार वर्णाश्रमियों में ये तीन गुरु होते हैं, माता पिता, स्कूल में शिक्षा देने वाला और आध्यात्मिक ज्ञान भगवत शिक्षा देने वाला। तो इसका वर्णन करते हुए श्री भगवान कहते हैं वो तीसरा जो है वे तो मेरा स्वरूप ही है, जो मेरे विषय में ज्ञान देता है, भागवत धर्म की शिक्षा देता है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हे देवताओं के आराध्य देव, हे जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ जो सत संकल्प श्री भगवान है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप हमारे सहपाठी हैं, वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें, यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आपके साथ वेदाध्ययन किए, शिक्षा प्राप्त किए। इस प्रकार ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक भगवान बातचीत करते रहे। अपने प्यारे सखा उस ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए भगवान बोले, ब्राह्मण, आपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। और प्रेम भक्ति से फल फूल पत्ता पानी से भी जो मेरी पूजा करता है, मुझे सौंपता है, तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेमोपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ, एकदम तुरंत प्राप्त कर लेता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति प्रहितम अस्नामी प्रयतात्मनः। तो इस प्रकार कहकर भगवान मांगने लगे कि हमारे लिए आप क्या लेकर आए हैं। अब ब्राह्मण देवता तो लज्जा बस उस चिवड़े को छिपाने लगे। जो 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर आए थे, कहाँ लक्ष्मीपति और कहाँ ये चिथड़े में बंधा हुआ थोड़ा सा चिवड़ा, संकोच से अपना मुंह लटका लिए। तो भगवान उनके हृदय की बात जान गए। यह तो मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने कभी धन की कोई कामना की नहीं, अपने पतिव्रता पत्नी के भेजने से आया है। अब मैं इसको ऐसा संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा संकल्प करके भगवान उनके चिथड़े में पोटली में बंधा हुआ चिवड़ा को छीन लिए
और बड़े आदर के साथ कहने लगे, मेरे प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लेकर आए हो। ये चिवड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने में पर्याप्त है। ऐसा कहकर भगवान एक मुट्ठी चिवड़ा खाए और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी त्यों ही रुक्मिणी जी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी उनका हाथ पकड़ ली। क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के परायण है, उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकती। रुक्मिणी जी ने कहा, हे विश्वात्मन, बस बस, मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। बस इतना काफी है प्रभु। तो ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान के महल में सोए, आराम से खा पी कर आनंद का अनुभव किए, मानो बैकुंठ में ही है। साक्षात बैकुंठ था ही, भगवान का द्वारिका बैकुंठ है। खूब खुश हैं सुदामा जी। कृष्ण ने ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं दिए और वे संकोच में कुछ मांगे भी नहीं। भगवान प्रेम से उन्हें विदा कर दिए। जब सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो गए तो भगवान कहे, ठीक है मित्र, फिर कभी याद करना, द्वारिका आना। सुदामा चल दिए। मन ही मन सोचने लगे, ओह कितने आनंद और आश्चर्य की बात है, आज मैं भगवान का दर्शन किया। आज मैंने अपने आंखों से स्वयं भगवान के भगवत्ता का दर्शन किया, प्रत्यक्ष देखा। जिनके वक्षस्थल पर स्वयं लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है, वह मुझ दरिद्र को हृदय से लगाए। कहाँ तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र, कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान कृष्ण ब्राह्मण समझकर मुझको हृदय से लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मिणी शयन करती हैं, मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ, मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मिणी ने अपने हाथों से चमट डुलाकर मेरी सेवा की। ओहो, देवताओं की भी आराध्य श्री भगवान अपने हाथों से मेरा पांव दबाए, अपने हाथों से मुझे खिलाए, सेवा शुश्रूषा किए। स्वर्ग, मोक्ष और पृथ्वी, रसातल की संपत्ति और समस्त जोग सिद्धियों की प्राप्ति के मूल कारण उनका चरण है। फिर भी वह परम दयालु कृष्ण यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र संपत्ति पाकर मतवाला न हो जाए, मुझे भूल न बैठे। सर्वश्रेष्ठ प्रभु, सर्वाध्यक्ष प्रभु मुझे कुछ नहीं दिए। वो जानते हैं कि धन में कितना दोष है। यह सोच सोच कर सुदामा जी अपने गांव की ओर प्रस्थान किए। ऐसे मन ही मन विचार करते हुए आ रहे थे। जब गांव में पहुंचे तो वहाँ देखते हैं कि अरे वहाँ क्या हो रहा है। उनके घर के स्थान पर रत्न निर्मित महल है, चित्र विचित्र उपवन उद्यान बने हुए हैं, रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं, सरोवर है, उसमें भांति भांति के कमल खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठन कर इधर उधर विचर रहे हैं। ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं क्या देख रहा हूँ, ये किसका स्थान है? यदि वह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो ऐसे कैसे हो गया? क्या मैं भूल कर फिर द्वारिका आ गया क्या? इस प्रकार सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। पतिदेव का शुभागमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वह हड़बड़ा कर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। पतिदेव को देखते ही पतिव्रता पत्नी ने नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा के आवेग से आंसू छलक आए। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन भी। अरे ब्राह्मणी सोने का हार पहनी हुई है, दासियों के बीच विमान स्थित देवांगनाओं के समान अत्यंत शोभायमान और देदीप्यमान हो रही है। इस रूप में देखकर विस्मित हो गए। फिर बड़े ही आदर सत्कार के साथ उनको घर में लाया गया। बड़ा सुंदर भवन था। देखकर मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर भी मेरी इस संपत्ति समृद्धि का क्या कारण है? अवश्य ही परम ऐश्वर्यशाली जदुवंश शिरोमणि भगवान कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। निश्चित रूप से उन्होंने ही इस प्रकार की व्यवस्था की है। मेरे जदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार हैं, जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने न बरस कर सो जाने पर रात में बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। मेरे प्यारे सखा कृष्ण देते हैं बहुत पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा। मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिवड़ा भेंट दिया था, जिसको बहुत आदर से स्वीकार किए, परंतु उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने कितने प्रेम से उसको स्वीकारा। मुझे जन्म जन्म में उन्हीं प्रेमी
हितैषी श्री कृष्ण की सेवा मिलती रहे। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं के गुणों का एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता रहे। तस्यैव मे सौहृद सख्य मैत्री दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि सात् महानुभावेन गुणालयेन विसर्ज तत्पुरुषः प्रसंग। मुझे जन्म जन्म में उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता, उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं के गुणों का एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो राज्यम विभूतिर न समर्थ यत्यजः अदीर्घ बोधाय विचक्षण स्वयं पश्यन् निपातम धनिनाम मदोद्भवम। भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों के धन और ऐश्वर्य के मद से कितना पतन होता है। वे अपने अदूरदर्शी भक्तों को उसके मांगने पर भी तरह तरह के संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह उनकी बड़ी कृपा है। अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके ब्राह्मण देवता अनासक्त भाव से पत्नी के साथ भगवत प्रसाद रूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनानुदिन अपनी कृष्ण भक्ति को बढ़ाने लगे। देवताओं के भी आराध्य भगवान जो स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु मानते हैं, इष्ट देव मानते हैं, इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी नहीं है ऐसा कहते हैं। यद्यपि वे अजीत हैं, उनको जीता नहीं जा सकता, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, उन्हीं में तन्मय हो जाते हैं। अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एतद ब्रह्मण देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यताम नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधाद विमुच्यते। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।